Hello student, good morning of all of you student. Today our study of class 8 chapter 2 one variable equation. अपन ने स्टूडेंट पिछले वीडियो में अपन ने इक्वेशन सोल्व करना स्टडी किया था और उससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 2.2 तक अपन ने स्टूडेंट को कंप्लीट कर दिया था। अब अपने पास में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 2.3। उसमें अपने को स्टूडेंट इसमें सोल्व द इक्वेशंस को सोल्व करना है और उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है कि अपने पास है फाइंड द वेरिएबल नंबर्स ऑफ वैल्यू फाइंड आउट अपने को वेरिएबल नंबर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपने पास में स्टूडेंट देखो फर्स्ट अपने पास में 3x इक्वल 2x प्लस 18। अपने पास में स्टूडेंट देखो अपने पास में x के यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 डिजिट है अपने पास में। तो स्टूडेंट इसमें अपन क्या करेंगे, वेरिएबल नंबर वन ऑफ साइड, कांस्टेंट वैल्यू वन ऑफ साइड, वेरिएबल नंबर वन ऑफ साइड और कांस्टेंट वैल्यू वन ऑफ साइड करेंगे। तो अपने पास में स्टूडेंट देखो अपने पास में 3x प्लस का 2x ट्रांसलेट करेंगे तो माइनस का 2x, 3x जैसे कैसे प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x इक्वल कितना आ गया 18। अपन ने x के वैल्यू वन ऑफ साइड कर लिया और कांस्टेंट वन ऑफ साइड कर लिया। अपन ने x का वैल्यू वन ऑफ साइड और कांस्टेंट वन ऑफ साइड, तो 3x प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x इक्वल 18। अब अपने को स्टूडेंट इसमें x का वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 1x इक्वल 18। अपने पास में स्टूडेंट x का वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट होता है 18। ओके स्टूडेंट, अपने पास में वन वेरिएबल इक्वेशन था, अपने पास वन वेरिएबल अपने पास में x था, तो अपन ने x का वैल्यू वन ऑफ साइड, कांस्टेंट वैल्यू ट्रांसलेट वन ऑफ साइड। तो अपने पास में 3x जैसे कैसे प्लस का 2x ट्रांसलेट हो माइनस का 2x इक्वल 18, 3x माइनस 2x 1x इक्वल 18, 1x इक्वल 18। अब अपन स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास में स्टूडेंट देखो 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। अब स्टूडेंट x का वैल्यू t का वैल्यू वन ऑफ साइड और कांस्टेंट वन ऑफ साइड करते हैं। तो अपने पास में देखो स्टूडेंट 5t प्लस का 3t ट्रांसलेट करते हैं तो माइनस का 3t और माइनस का 5, माइनस का 3 ट्रांसलेट करते हैं तो अपने पास में प्लस का 3, माइनस का 3 ट्रांसलेट करते हैं तो अपने पास में आता है प्लस का 3। 5t में से 3t गया अपने पास में आ गया 2t, 5t में से 3t गया तो अपने पास में आ गया 2t और 5 माइनस के 5 में से 3 गया तो अपने पास में आ गया माइनस का 2, अपने पास में आ गया माइनस का 2। अपने को स्टूडेंट इसमें अपने को फाइंड आउट करना है t का वैल्यू। अपने पास में स्टूडेंट फाइंड आउट करना है t का वैल्यू, तो t इक्वल माइनस का 2 मल्टीप्लाई से कहा गया डिवाइड में, तो 2 में 2 का डिवाइड किया कितना आ गया 1, तो अपने पास में t का वैल्यू आ गया माइनस का 1। इसके अकॉर्डिंग अपन स्टूडेंट नेक्स्ट अपन इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे थर्ड में अपने पास में स्टूडेंट वेरिएबल नंबर अपने पास में है x, तो x का वैल्यू वन ऑफ साइड और कांस्टेंट वैल्यू वन ऑफ साइड, x का वैल्यू वन ऑफ साइड और कांस्टेंट वैल्यू वन ऑफ साइड। तो अपने पास में स्टूडेंट देखो अपने पास में 5x प्लस का 3x का इधर ट्रांसलेट करेंगे तो माइनस का 3x इक्वल 5, प्लस के 9 का ट्रांसलेट करेंगे तो माइनस का 9, प्लस के 9 का ट्रांसलेट करेंगे तो अपने पास है माइनस का 9। 5x में से 3x गया तो अपने पास में 2x, माइनस के 9 में से 5 गया माइनस का 4। अपने किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है x का। अपने पास में वेरिएबल नंबर x है तो अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल माइनस का 4, 2 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड, तो x इक्वल 2 टू जा 4। अपने पास में स्टूडेंट देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास में वेरिएबल नंबर था x का वैल्यू वन ऑफ साइड कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू वन ऑफ साइड, तो अपने पास में 3x प्लस के 2x का ट्रांसलेट किया माइनस का 2x इक्वल 18, 3x में से 2x गया 1x इक्वल 18,
नेक्स्ट अपने पास में 5t माइनस 3, 3t माइनस 3, तो 5t प्लस का 3t दिया किसका आ गया माइनस का 5, माइनस के 3 का ट्रांसलेट किया प्लस का 3, 5 में से 3 गया 2t और 5 में से 3 गया 2 मल्टीप्लाई से कहा गया डिवाइड में 2 का 2 में डिवाइड किया कितना आ गया 1। नेक्स्ट अपने पास में देखो 5x प्लस इक्वल 9 इक्वल 5 प्लस 3x, तो इसमें 5x ऐसे कैसे प्लस का 3x माइनस क्या माइनस का 3x इक्वल 5 प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, 5x में से 3x माइनस किया 2x माइनस के 9 में 5 दिया माइनस का 4, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में तो 2 जा 4, x का वैल्यू स्टूडेंट अपने पास में आ गया माइनस का 2। अब स्टूडेंट देखो अपन नेक्स्ट अपने पास में आता है, नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन आता है 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका आता है 4th क्वेश्चन अपने पास में, 4 वाला देखो अपने पास में 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। 5 वाला क्वेश्चन आता है 2x माइनस 1 इक्वल 40 माइनस x, एंड 6 क्वेश्चन आता है इसका स्टूडेंट अपने पास में 8x प्लस 4 इक्वल 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। अपने पास में स्टूडेंट इसके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। अपने पास में देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4z प्लस 3 और 6 प्लस 2z। अपन स्टूडेंट इसमें वेरिएबल नंबर अपने पास में है z, तो z का वैल्यू 1 ऑफ साइड और कांस्टेंट वैल्यू 1 ऑफ साइड, z का वैल्यू 1 ऑफ साइड और कांस्टेंट वैल्यू 1 ऑफ साइड। तो अपने पास में देखो z का वैल्यू 4z एलटी जैसे कि ऐसे, 4z एलटी जैसे कैसे प्लस के 2z का ट्रांसलेट करते हैं तो अपने पास में माइनस का 2z इक्वल 6, प्लस के 3 का ट्रांसलेट करते हैं ग्राफिक किसका आ गया माइनस का 3, प्लस के 3 का ट्रांसलेट करते हैं तो अपने पास में माइनस का 3। अपन स्टूडेंट 4z में से 2z माइनस किया तो अपने पास में आता है 2z, और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास में आता है 3। अपने पास में स्टूडेंट देखो वेरिएबल नंबर अपने पास में है z, तो अपने को z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपने पास में स्टूडेंट देखो z इक्वल 3, 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, तो अपने पास में स्टूडेंट z का वैल्यू आ गया 3/2, z का वैल्यू स्टूडेंट अपने पास में आ गया 3/2। अब अपने पास में स्टूडेंट देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें स्टूडेंट अपने पास में वेरिएबल नंबर है x, तो अपने को वेरिएबल नंबर x का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन x का वैल्यू 1 ऑफ साइड और कांस्टेंट 1 ऑफ साइड, तो स्टूडेंट देखो 2x ऐसे कैसे माइनस के x का ट्रांसलेट क्या थी जाके प्लस x इक्वल 14, माइनस के 1 का ट्रांसलेट किया प्लस का 1, माइनस 1 का ट्रांसलेट किया प्लस का 1। अब स्टूडेंट देखो अपन इसको x का वैल्यू x में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1, 2x और 1x आ गया 3x, तो 14 में 1 ऐड किया 15, 14 में 1 ऐड किया 15। वेरिएबल नंबर अपने पास में है x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 15, 3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, 3 का डिवाइड 15 में क्या कितना आ गया 5, 3 का डिवाइड 15 में क्या कितना आ गया 5। अपन ने x का वैल्यू फाइंड आउट किया तो अपने पास में आ गया अपने पास में 5। इसमें देखो अपने पास में x का वैल्यू 2x जैसे कैसे माइनस का x इधर के प्लस x इक्वल 14, माइनस के 1 का ट्रांसलेट किया प्लस 1, 2x और 1x 3x, 14 में 1 ऐड किया 15, 3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, 15 में 3 का डिवाइड किया 5 आ गया अपने पास स्टूडेंट। तो अपने पास में देखो नेक्स्ट अपने पास में आता है स्टूडेंट 8x प्लस 4, 8x प्लस 4। ब्लैंक्स के आउटर डिजिट स्टूडेंट टोटल ब्लैंक्स बाय मल्टीप्लाई, कि ब्लैंक्स के आउटर जो डिजिट होता है वो टोटल ब्लैंक से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मल्टीप्लाई x 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, 8x ऐसे कैसे प्लस का 3x ट्रांसलेट करेंगे तो अपने पास है माइनस का 3x, प्लस के 7 माइनस 3
7 में से 3 जाएगा प्लस का 4, प्लस का 4 ट्रांसलेट माइनस 4। अपने पास में स्टूडेंट प्लस के 4 का अपन ने ट्रांसलेट किया माइनस का 4। या अपन स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं 8x प्लस 4 इक्वल 3x, प्लस का 7 सेपरेट बाय माइनस 3 प्लस 4। अपन स्टूडेंट x का वैल्यू वन ऑफ साइड और कांस्टेंट वन ऑफ साइड, 8x ऐसे की ऐसे, प्लस का 3x इधर आगे माइनस का 3x इक्वल 4, प्लस के 4 का ट्रांसलेट किया तो अपने पास में कितना आ गया माइनस का 4। 8x में से 3x गया तो अपने पास में कितना है 5x, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 सेपरेट किया 0। अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का, तो 5 मल्टीप्लिकेशन बाय डिजिट डिवाइडेड, तो x इक्वल 0, 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, तो x इक्वल 0 में 5 का डिवाइड किया 0। अपने पास में स्टूडेंट देखो इसमें अपने पास में वेरिएबल नंबर z था, तो अपने z का वैल्यू फाइंड आउट किया 4z जैसे कैसे, प्लस के 2z का ट्रांसलेट किया माइनस का 2z इक्वल 6, प्लस का 3 माइनस का 3, 4z में से 2z गया 2z और 6 माइनस 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 3/2, वैल्यू ऑफ फाइंड आउट ऑफ z। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस x। अपन स्टूडेंट x का वैल्यू वन ऑफ साइड और कांस्टेंट वन ऑफ साइड, तो 2x माइनस का x का ट्रांसलेट किया प्लस x इक्वल 14, माइनस 1 का ट्रांसलेट किया प्लस 1, 2x और 1x 3x, 14 में 1 ऐड किया 15, 3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, 3 का डिवाइड 15 में किया 5। अपने स्टूडेंट x 8x प्लस 4, 3 का x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 1 जा 3 प्लस 7, 8x प्लस 4 3x, प्लस के 7 में 3 गया प्लस का 4, प्लस का 4। तो अपने पास में स्टूडेंट देखो 8x है जैसे कैसे, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x इक्वल 4, प्लस 4 ट्रांसलेट माइनस 4, 8x माइनस 3x 5x, 4 में 4 सेपरेट किया 0, 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, 0 में अपन किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो ऑल वैल्यू 0। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपना इक्वेशन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।